हेलो फ्रेंड्स, अज्ञात स्टोरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक रहस्यमयी और रोमांचक कहानी। तो आइए अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। हर शहर में कुछ ऐसी इमारतें होती हैं जिन्हें लोग सिर्फ पुरानी या खंडर समझते हैं, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ दीवारें सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं होती, बल्कि उसमें अधूरी चीखें, अनकहे रहस्य और ऐसे साए कैद होते हैं जो समय के साथ और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि डर केवल मन का भ्रम है, लेकिन जब वही भ्रम आपके सामने खड़ा होकर आपका नाम ले, तब इंसान की सारी समझ टूट जाती है। यह कहानी एक ऐसे दरवाजे की है जो किसी नक्शे में दर्ज नहीं था। एक ऐसा दरवाजा जो हर रात ठीक 12:13 पर खुलता था। जिसने भी उस दरवाजे के पीछे झांकने की कोशिश की, वह या तो कभी लौटा नहीं या लौटकर वैसा नहीं रहा। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक पुरानी सरकारी इमारत थी जिसे लोग राजपुर रिकॉर्डिंग बिल्डिंग कहते थे। वर्षों पहले वहाँ सरकारी दस्तावेज रखे जाते थे, लेकिन अचानक एक रहस्यमयी आग लगने के बाद उस इमारत को अचानक बंद कर दिया गया। उस आग में 7 कर्मचारियों की असमय मौत हो गई। सरकारी रिपोर्ट में शॉर्ट सर्किट को इस वजह का जिम्मेदार माना गया, लेकिन आसपास के लोगों का कहना था कि उस रात इमारत के अंदर से मदद की नहीं बल्कि हंसी की आवाजें सुनाई दे रही थी। आरव एक यूट्यूब चैनल चलाता था जहां वह रहस्यमयी और डरावनी जगहों की सच्ची कहानियां रिकॉर्ड करता था। उसके साथ उसकी दोस्त मीरा और कैमरामैन कबीर भी थे। तीनों रात के समय उस इमारत में जा पहुंचे। बाहर जंग लगा बोर्ड टेढ़ा लटका हुआ था जिस पर लिखा था प्रवेश वर्जित। इमारत के चौकीदार ने उन्हें रोकने की बेहद कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसको कुछ पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ वीडियो एक बनानी है और हमें यहाँ कुछ नहीं करना। उसने कहा, बेटा, वीडियो बनानी है तो बाहर से बना लो, अंदर मत जाओ। लेकिन वह यह सुनकर मुस्कुराए और उन्होंने उसे कुछ नोट पकड़ा दिए। आरव मुस्कुराया और उसने कहा, अंदर क्या भूत है जो हम अंदर नहीं जाएं? चौकीदार की अचानक आंखें गंभीर हो गईं। भूत होता तो कम डराता। अंदर जो है वह दरवाजे के पीछे है। कौन सा दरवाजा? 13वां दरवाजा। आरव ने देखा इमारत में सिर्फ 12 कमरे थे। उसने पूछा, 13वां दरवाजा कहाँ है? चौकीदार ने धीरे से कहा, वह दिन में दिखाई नहीं देता। यह सुन कबीर हंस पड़ा। वह यह सुनकर हंस पड़ा और अचानक अंदर की तरफ चला गया। इमारत के गलियारे में अजीब सी ठंड थी। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन फिर भी पुराने कागज अपने आप हिल रहे थे। मीरा ने कैमरा घुमाया। एक कमरे के अंदर दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, समय पूरा होने से पहले यहाँ से लौट जाना। आरव ने कहा, किसी ने यह क्या लिखा है, या किसी ने किसी तरह का मजाक किया है? रात के 11:45 हो चुके थे। उन्होंने पूरे गलियारे की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। 12 कमरे गिने, सब बंद, सब खाली। 12:10 अचानक पूरी इमारत की लाइट एक सेकंड के लिए जल उठी और फिर अचानक बुझ गई। उसी समय गलियारे के आखिरी छोर पर एक नया दरवाजा उन लोगों को दिखाई देने लगा। शायद यही 13वां दरवाजा था। लकड़ी का वह काला दरवाजा जिस पर सफेद रंग से लिखा था 13 नंबर। तीनों कुछ पल तक उसे देखते रह गए। कबीर ने धीरे से कहा, यह पहले तो यहाँ नहीं था, अचानक कहाँ से आ गया? घड़ी में 12:13 हुए। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर से गहरी अंधेरी सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही थी और नीचे से किसी के रोने की भयानक आवाज आ रही थी। मीरा उस आवाज को सुनकर डर गई।
उसने कहा, हमें आगे नहीं जाना, यहाँ से ही वापस चलो। आरव ने कहा, यहाँ तक आए हैं तो अब नीचे भी जरूर जाएंगे। आरव ने टॉर्च जलाई। उसने कहा, बस 5 मिनट। वे नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थी। लगभग 3 मिनट बाद वे एक बड़े कमरे में जा पहुंचे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर 7 कुर्सियां रखी थीं। सातों कुर्सियों पर जली हुई कुछ फाइलें पड़ी थीं। दीवार पर घड़ी लगी थी जिसमें हमेशा 12:13 ही बज रहे थे। अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो गया। धड़ाम। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। फिर एक कुर्सी अपने आप पीछे खिसकी। किसी अदृश्य शक्ति के बैठने की रहस्यमयी आवाज आई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ सेकंड में सातों कुर्सियों पर ऐसा लगा जैसे 7 आदमी बैठ चुके हों, लेकिन किसी को भी वह दिखाई नहीं दे रहे थे। सीमा की सांसें यह देखकर अचानक तेज हो गईं। कबीर कैमरा पकड़कर पीछे हटने लगा। तभी कैमरे की स्क्रीन पर 7 आकृतियां उसको कुर्सी पर बैठी दिखाई दी। जली हुई काली। उनके चेहरे पूरी तरह राख से ढके हुए थे, लेकिन नंगी आंखों से वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आरव ने कैमरा देखा। स्क्रीन पर एक आदमी उसकी तरफ देख रहा था। उसके होठ हिले। 8वां कहाँ है? उसी क्षण कमरे का तापमान अचानक धीरे धीरे कम होने लगा। मीरा चीख पड़ी। उसके पीछे जैसे कोई खड़ा था। आरव ने टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन मीरा की गर्दन पर किसी के जले हुए हाथ का निशान उभर आया। उन्होंने दरवाजा खोलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी दीवार पर टंगी घड़ी उल्टी दिशा में चलने लगी। टिक 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 टिक। और हर टिक के साथ कमरे में एक नई आवाज गूंजने लगी। पहले किसी बच्चे की हंसी, फिर किसी बूढ़े की खांसी, फिर किसी औरत की चीख और अंत में किसी की फुसफुसाहट। तुम देर से आए हो। अचानक कमरे की सारी कुर्सियां एक साथ उनकी तरफ घूम गईं। कबीर यह देखकर घबरा गया। उसने कैमरा उठाया और रिकॉर्डिंग में देखने लगा। स्क्रीन पर तीनों दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके पीछे एक चौथा आदमी खड़ा था। काला कोट, जला हुआ चेहरा। वह धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। कबीर ने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर स्क्रीन देखी। वह आदमी और पास आ चुका था। आरव ने कैमरा छीना। उसने स्क्रीन पर देखा कि वह आदमी अब उसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ आंखों की जगह दो काले काले गड्ढे बने हुए थे। अचानक कैमरा बंद हो गया। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मीरा रोने लगी। उसने कहा, कोई मेरा हाथ पकड़कर घसीट रहा है, लेकिन उसके दोनों हाथ तो उसके सामने थे। फिर हाथ को किसने पकड़ा? आरव ने टॉर्च जलाई। मीरा के पैरों के पास राख बिखरी हुई थी। उस राख में किसी के पैरों के निशान भी बन रहे थे, धीरे धीरे, जो उसकी तरफ आ रहे थे। तभी कमरे के कोने में रखा पुराना टेलीफोन अपने आप बज उठा। ट्रेन 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 ट्रेन। कबीर ने कांपते हाथों से फोन का रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ सिर्फ एक आवाज थी, 8वां आ गया। फोन कट गया। उसी समय सातों कुर्सियों पर बैठी अदृश्य आकृतियां एक साथ उठी। कुर्सियां अचानक पीछे की तरफ खिसकी और कमरे में जले हुए मांस की दुर्गंध फैल गई। दीवार पर अचानक शब्द उभरने लगे, 7 मर चुके हैं, 8वां जिंदा है। मीरा ने चीखते हुए कहा, भागो। वे दरवाजे की तरफ दौड़े। इस बार दरवाजा खुला मिल गया। वे सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर की तरफ भागे, लेकिन जितना ऊपर जाते गलियारा उतना लंबा होता चला जाता। अंत में वे फिर उसी कमरे में आ पहुंचे। वे समझ गए कि वे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि वह कमरा उनको बाहर निकलने ही नहीं देना चाहता। घड़ी फिर 12:13 ही बजा रही थी। तभी उनके पीछे वही जला हुआ आदमी दिखाई दिया। इस बार बिना कैमरे के वह सचमुच उनके सामने आ खड़ा हुआ था और उनकी सामान्य आंखों से वह दिखाई दे रहा था। उसने कहा, 8वां हमेशा कोई नया होता है। उसने अपना हाथ आरव की तरफ बढ़ाया। आरव
उसको देखकर पीछे हट गया, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। मीरा ने उसकी बाँह पकड़कर खींचा। अचानक पूरा कमरा हिलने लगा, दीवारें जलने लगीं, सातों आकृतियां उनकी तरफ बढ़ने लगीं। आरव ने पूरी ताकत से आंखें बंद की और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। जब उसने आंखें खोली, वह इमारत के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। मीरा उसके पास बेहोश पड़ी थी, लेकिन कबीर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस आ गई। पूरी इमारत की पुलिस ने तलाशी ली, लेकिन उनको कबीर कहीं नहीं मिला। न तो उनको कोई तहखाना ही मिला और ना ही कोई 13वां दरवाजा मिला। लेकिन कबीर का कैमरा गलियारे में पड़ा अवश्य मिल गया। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में आरव और मीरा बाहर भागते हुए दिखाई दे रहे थे और उनके पीछे कबीर नहीं था, बल्कि एक जला हुआ आदमी कैमरा पकड़े खड़ा था। उसने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब अगला कौन आएगा? वीडियो यहीं खत्म हो गया। आज भी उस इमारत के चौकीदार का कहना है कि हर रात ठीक 12:13 पर गलियारे में 13वां दरवाजा दिखाई देता है और कभी-कभी उस दरवाजे के सामने एक कैमरा रखा मिलता है, जिसकी लाल रिकॉर्डिंग लाइट जल रही होती है, लेकिन उसे रिकॉर्ड करने वाला कोई इंसान नहीं होता। कहते हैं जिसने भी उस वीडियो को पूरा देखा, उसने अगले 7 दिनों तक हर पल, हर रात 12:13 पर अपने घर में एक नया दरवाज़ा दिखाई देता है और 8वें दिन वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट में अवश्य बताएं और यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमें इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि यही हमें आपको कहानियाँ सुनाने के लिए प्रेरित करता है। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।